अभी तक हो गई थी प्रश्नावली 1.4। ठीक है, जो पिछली क्लास थी उसमें हो गई थी एक्सरसाइज 1.4। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ओके, जो वास्तविक संख्या है उनके लिए घातांक नियम, जो घातों से रिलेटेड जो है, पावर से रिलेटेड नियम कौन कौन से हैं, लॉज कौन कौन से हैं, वो हम देखेंगे। किसमें? रियल नंबर में। ओके, जैसे कि कोई एग्जांपल, इसमें कुछ टर्म्स लिख रखी है, कोई एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या लिख रखी है 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5, 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 5, 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5। इस तरीके का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हमें इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं कि जो 17 है, जो इसको तो कहते हैं बेस, आधार, और जो इसकी पावर है घात है। ठीक है, अगर बेस या आधार जो है सेम हो और गुणा में हो, अगर आधार समान हो और गुणा में हो तो फिर घातें जुड़ जाती है, यानी 2 + 5 यानी 17 की घात 7, 17 की पावर 7। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आ सकता है इसमें, जैसे 5 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर है, मान लीजिए कोई सी भी संख्या हो सकती है, 5 की घात 2 और पूरे की घात है मान लीजिए कोई 7 है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। तो घात के ऊपर घात हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, घात आपस में गुणा हो जाती है। जैसे 5 की पावर 2 इंटू 7 यानी 5 की पावर 14, 5 की घात 14। इसी तरीके से मान लीजिए कोई संख्या है जो भाग में है, तेईस की घात 10 बटा 23 की घात 7। ये तीसरा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए 23 की घात 10 बटा 23 की घात 7, या फिर इसको लिख सकते हैं 23 की पावर 10 डिवाइड 23 की पावर 7। कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 23 की घात 10 में 23 की घात 7 का भाग देना है। अगर आधार समान है और घात दे रखी है तो फिर घात माइनस में हो जाती है। जैसे 23 की पावर 10 - 7 यानी 23 की पावर 3, 23 की घात 3। देखिए यहाँ पर जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 17 की घात 5 + 2, 17 की घात 2 + 5 जुड़ गई, 17 की पावर 7, 17 की घात 7। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आधार समान हो, बेस इक्वल हो, ठीक है, दोनों में 23 है, 23 है, और इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 7 है, इसकी घात 10 है, इसकी घात 7 है। तो इसमें अगर आधार समान हो तो घातें घट जाती है, घात जो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होने से ये 23 की पावर 3, 23 की घात 3 हो जाएगा। ओके, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती है, गुणा में जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, लेकिन डिवाइड करते हैं तब डिवाइड के टाइम में ये जो है सब्ट्रैक्शन हो जाता है इन पावर का। और अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 17 की घात 7, 5 की घात 14 और इसका है 23 की घात 3। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 7 की घात 3 इंटू 9 की घात 3, 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, इस तरीके से हो। देखिए यहाँ पर आधार समान था, जो बेस है वो इक्वल है, पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पावर सेम है, बेस अलग अलग है। यहाँ पे आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो यहाँ पर जो है घातें समान है, आधार अलग अलग है।
यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो अगर आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो घातों का ऐड हो जाएगा, घात जो पावर है उनका सम हो जाएगा, उनका एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इनका ऐड हो जाएगा और इनका जो है पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है। तो इस मामले में क्या करते हैं हम, पावर को तो पावर ही रखते हैं और 7 इंटू 9 63, 63 की घात 3 लिख देते हैं इसको। क्या लिख देते हैं इसको, 63 की पावर 3, 63 की पावर 3। ओके, इसको हटा देते हैं। देखिए अब हम इसको वापस विस्तार से देखते हैं कि जो अभी हमने देखा है उसमें जो घातांक नियम है, जो घातांक नियम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के जो नियम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इनका प्रयोग किया है। ओके, तो एक तरफ तो हम फॉर्मूले लिखेंगे इस तरफ, और इस तरफ उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, अब देखिए आप इसमें किस तरीके से लिखेंगे। हम 3 नंबर लेंगे, 3 संख्याएं लेंगे। एक तो लेंगे ए, ठीक है, एक लेंगे, सॉरी एक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो लेंगे ए, एक लेंगे एन और एक लेंगे एम। ओके, ये 3 लेंगे ए, एन और एम, और ये तीनों जो है वो प्राकृत संख्या है। कौन है, ये तीनों जो है प्राकृत संख्याएं हैं। ओके, प्राकृत नेचुरल है। नेचुरल का मीनिंग है जो एक से स्टार्ट होकर आगे चले, एक से शुरू होकर आगे चले। अब देखिए आप, ए को तो हम यहां पर बनाएंगे आधार, आधार या बेस। ए को क्या बनाएंगे, आधार। ए को बना देंगे हम आधार, ए को आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे, और इसके अलावा एम और एन, इन दोनों को एक्सपोनेंट्स या घातांक बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों को अपन घातांक बना देंगे। और अब हम जिस तरीके से पिछली क्लासेज में पढ़े हैं, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा है, उसी तरीके से हम इनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहला एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं 17 की घात 2, 17 की पावर 2, यानी 17 की घात 2, और इसके अलावा दूसरा ले लेते हैं 17 की घात 5, 17 की पावर 5, और इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आधार यानी कि बेस जो है सेम हो, समान हो, इक्वल हो, तो पावर जो है उसकी घातें जुड़ जाती है। तो 17 की पावर 17 की पावर 2 + 5, 17 की घात 7 हो गया, 17 की घात 7 हो गया। ओके, तो इसी तरीके से अब हम एक फॉर्मूला हमारे पास होगा जो हमने पिछली क्लासेज में भी देखा है कि हमने कहा था कि ए तो है आधार, ठीक है, ए आधार है, बेस है, ठीक है, तो ए तो हो गया 17, ठीक है, ए हो गया आधार, बेस हो गया, और दूसरा है एम और एन, ये दोनों है घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स, पावर है। जैसे ये तो हो गया एम, 2 तो हो गया एम, और 5 हो गया एन, ठीक है। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो आधार को तो ऐसे लिख देंगे और घातें आपस में जुड़ जाएगी, एक्सपोनेंट्स जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये फॉर्मूला बन गया ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ये फॉर्मूला इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, इसी का ये एग्जाम्पल है। ओके,
इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो था आधार समान है और घातें अलग अलग हैं लेकिन गुणा हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे आधार समान है घातें अलग अलग है। आधार समान है, जो बेस है वो इक्वल है, और इसके अलावा घातें जो है इसके एक्सपोनेंट्स जो है वो अलग अलग है। यानी 23 की घात 10 बटा 23 की घात 7। जब आधार समान है, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो हम इस मामले में क्या करते हैं, 23 की घात 10 माइनस 7 यानी पावर को घटा देते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 की घात 3, क्या हो जाएगा 23 की पावर 3। ओके, कहने का अर्थ ये है कि अब हम इसको भी एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि मान लीजिए आधार जो है, जो बेस है ए, वो है 23, ठीक है। तो आधार को लिख दिया इस तरीके से, और घात जो पावर है वो अलग अलग है, एम और एन। तो ये देखिए पावर अलग अलग है। तो जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और डिवाइड में हो, भाग में हो, तब जो घातें जो है वो घट जाएगी, जो पावर है वो उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ए की घात m बटा ए की घात n, ए की पावर m अपन ए की पावर n, ए की घात m बटा ए की घात n इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है, ए की घात m माइनस n के। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है, m बड़ा होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए ताकि बड़े में से छोटे को घटाया जा सके आसानी से। ओके, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आधार तो सेम है, इसमें भी आधार सेम है, लेकिन घात के ऊपर घात है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है। जैसे कि इसकी 5 की घात 2 है, फिर पूरे की घात 7 है। तो आधार तो एक ही है, ठीक है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो फॉर्मूला यही लगेगा, ए की पावर एक तो हो गया m और एक हो गया n, घात के ऊपर घात है, तब घात का गुणा हो जाएगा, पावर का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 5 की घात 14 हो गया, 7 दूना 14, 5 की पावर 14 हो गया इसका। तो इसी तरीके से इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो बेस जो है आधार है वो 5 है और पावर अलग अलग है, घातें अलग अलग है, एक की पावर m फिर कंप्लीट पूरे की पावर n, पूरे की पावर n हो गया। तो ये जो बन गया, घातों का गुणा कर देंगे हम इसका, तो a की घात m इंटू एन, ए की घात m इंटू एन, ए की पावर mn। अभी तक तो थे आधार सेम थे, ठीक है, पावर अलग अलग थी। अब ऐसा कुछ कई कंडीशन हो जाए, कुछ कंडीशन जिसमें आधार जो बेस है वो अलग अलग हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है 7 की घात 3 गुणा 9 की घात 3, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई यानी डॉट 9 की पावर 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, बेस अलग अलग है, लेकिन घात सेम है। इस मामले में घात को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, जो बेस है आधार है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 9, यानी कि 63 की घात 3, 63 की पावर 3। ओके, इस बार बेस जो है आधार अलग अलग हो गए। यहाँ आधार एक ए था, अब दूसरा आधार मान लीजिए बी आ गया, तो एक बेस हो गया ए, दूसरा बेस हो गया बी। ये दो आधार है लेकिन घात सेम है, जो इसका पावर है, जो पावर है वो सेम है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पावर ही है m है, तो इस मामले में क्या हो जाएगा, ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और पूरे की पावर m हो जाएगी, पूरे की घात m हो जाएगी। ओके, तो a की पावर m इंटू ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, ठीक है। इन दोनों का आधार का गुणा हो जाएगा, पावर एज इट इज वैसी की वैसी रह जाएगी, घात जो है वैसी की वैसी रह जाएगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, नोट कर लिया इसको। अब देखिए, इसको ही हटाया, इसको ही साफ किया है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 17 की घात
2 गुणा 17 की घात -5, 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर -5। तो इस मामले में क्या होगा, यही कंडीशन लागू होगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 17 की घात क्या हो गया, 2 प्लस -5। ओके, तो ये हो गया 17 की घात 2 -5, यानी कि 17 की घात -3, 17 की पावर -3। अब ये देखिए 17 की घात अगर -3 है तो ये मान आएगा 1/17 की घात 3। ये फॉर्मूला ये पहले वाले ही लगेगा कि आधार समान है, घातें अलग अलग है तो घातें जुड़ गई, पावर का ऐड सम हो गया और 17 की पावर 2 -5 हो गया। तो 2 में से 5 गए, माइनस के 3 हो गए, 17 की घात। 17 की घात -3 का मतलब है 1/17 की घात प्लस का 3, 1/17 की घात 3, ये इसका आंसर है। ओके, इसको लिख दीजिए, ये इसी का ही एग्जाम्पल है, इसका ही उदाहरण है। इसको हटा देते हैं। एक उदाहरण और है, एक एग्जाम्पल और है। 23 की पावर -10, 23 की घात -10। इसमें भाग किसका देना है, 23 की घात 7। देखिए आप, एग्जाम्पल इसके बराबर है, जब आधार समान है और घातें अलग अलग है तो क्या करेंगे, घातों का माइनस हो जाएगा। तो आधार को तो ऐसा कैसा लिख दिया, और घात में से घात को घटाना है, तो ये तो है -10, इसमें से क्या घटाना है, -7, यानी 23 की घात -17। -10 और -7 -17 होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 23 की घात -17 का मतलब है अब ये बटा में चला जाएगा, 1/23 की घात प्लस के 17, 1/23 की घात 17। ठीक है, 23 की घात -17 भी कह सकते हैं और 1/23 की घात 17 भी कह सकते हैं, दोनों इसके आंसर है। घात माइनस में जाते ही बटा में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं। ये इसका दूसरे का एग्जाम्पल है, दूसरे का। ओके, अब एक और एग्जाम्पल है, 5 की घात 2 और पूरे की घात -7। अब देखिए आधार एक ही है लेकिन घात के ऊपर घात है, तो क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो इनका घातों का गुणा कर देते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2 × -7, यानी 5 × 7 को 2 से गुणा किया 14, और आगे माइनस है, एक संख्या के आगे माइनस है, माइनस, यानी इसका आंसर है ये 5 की घात -14। तो -14 है तो 5 की घात 14 नीचे आ जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, 5 की पावर 14 जो है वो प्लस में हो जाएगी। तो इसका आंसर है 5 की घात -14, ये भी सही है, और 1/5 की घात 14 ये भी सही है। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। इसको हटा देते हैं। अब ये बचा चौथा, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 7 की घात है -3, ठीक है, और 9 की घात भी है -3, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई गुणा है। देखिए आप, घात सेम है, पावर सेम है, तो अपन ने यहाँ पे क्या, पावर को एज इट इज ऐसा कैसा रख दिया था, तो अपन ने ऐसा कैसा रख दिया, लेकिन नीचे जो बेस है इनका मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि आधार अलग अलग है। जब बेस अलग अलग है तो बेस का मल्टीप्लाई आधार का गुणा कर देते हैं, तो 7 × 9, तो ये हो गया 63 की घात -3। 63 की घात -3 का मतलब ये है, क्या है, 63 की घात -3, इसका मतलब यह है 1/63 की घात प्लस का 3। प्लस लिखो या ना लिखो ये सेम ही चीज है। तो 1/63 की पावर 3 या फिर 63 की पावर -3, 63 की घात -3, ये इसका उदाहरण हो गया।
ओके, अब इसको भी हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए, आप बुक में कुछ टर्म्स लिखी हुई, कुछ चीज़ लिखी हुई है कि जैसे मान लीजिए कोई a है, अब इसकी घात 0 है, यानी a की पावर 0 है, तो इसका मान क्या है? तो किसी की भी घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए 1 की घात 0 1, 2 की घात 0 1, 3 की घात 0 1, 1000 की घात 0, ये भी 1, यानी किसी भी संख्या की घात 0 हो गई, उसका मान 1 होता है। यानी a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की घात 0 बराबर 1, इसका मान 1 होता है। ठीक है, a की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर, उसमें अमन ने देखा था कि जैसे 2 की घात -3 होता है, तो वो 2 की घात +3 करने के लिए उसको 1 में लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा होगा। अगर 2 की घात +3 है, ठीक है, तो इसको बटा में भेज दो, यानी 1/2 की घात -3 भी लिख सकते हैं। 2 की घात -3 को प्लस बनाना है तो 1/2 की घात 3, और अगर 2 की घात 3 को माइनस बनाना है तो उसको 1/2 की घात -3 में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब आप देखिए इसको एक फॉर्मूले के रूप में। देखिए, आप मान लीजिए कोई संख्या है a की पावर n, a की घात n, ये है, तो अगर इसको माइनस में बनाना है तो इसको 1/a की घात -n भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो a की घात अगर -n दे रखा है तो आप इसको प्लस बनाने के लिए 1/a की घात n भी लिख सकते हैं। ओके, यानी 1/a की घात n जो है वो किसके बराबर है? a की घात -n भी हो सकता है। ऊपर जाके घात का निशान बदल जाएगा, ऊपर जाते पावर का जो साइन है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब आगे चले। इसको पूरे को हटा देते हैं, पूरे को इरेज कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल से करें या किस तरीके से करें हम? देखिए, आप एग्जाम्पल तो देख लेंगे। एक और चीज़ है कि मान लीजिए ये मैंने लिख दिया √2, सॉरी √5 लिख दिया। √5 का मतलब होता है 2√5, यानी कि 2 का सॉरी 5 का वर्गमूल। वर्गमूल होता है यानी 5 की घात 1/2 आधी। इसी तरीके से अगर आप घनमूल करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो घनमूल क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 5, यानी 5 की घात 1/3। ओके, इसी तरीके से चतुर्थ मूल,
चौथा मूल, घनमूल यानी तीसरा मूल, वर्गमूल यानी दूसरा मूल। तो चतुर्थ मूल को क्या लिखेंगे? 4√5 यानी 5 की घात 1/4, 5 की पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से nवा मूल, nth रूट अगर आप निकालेंगे किसी नंबर का, किसी संख्या का, तो मान लीजिए 5 है और इसका nवा मूल निकालना है, तो वो nवा मूल इस तरीके से निकालेंगे और इसको लिख दे के 5 की घात 1/n लिख सकते हैं। जैसा ऊपर लिखा है वैसा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ये कोई नंबर है, कोई न कोई संख्या है। अब देखिए आप, इसको ही मैं आगे वहां सॉल्व कर देता हूं एक लाइन खींच के। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है। ओके, ए कोई वास्तविक संख्या है जिसमें a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि a कोई वास्तविक संख्या तो है ही, लेकिन वो वास्तविक संख्या भी कौन सी है? धनात्मक वास्तविक संख्या। ओके, धनात्मक वास्तविक संख्या। ए कोई वास्तविक संख्या है जिसमें a 0 से बड़ी है, यानी a धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, जहां पर आप a का nवा मूल, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, इस तरीके से संख्या का nवा मूल, a का nवा मूल या nth रूट ऑफ a, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि जहां पर a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है या a कोई वास्तविक संख्या है, a इज अ रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0, एक वास्तविक संख्या है, a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, या a इज द रियल नंबर एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मान लिया कि a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, a इज अ रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0, n एक धनात्मक पूर्णांक है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n एक धनात्मक पूर्णांक है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n धनात्मक पूर्णांक ही होगा। देखिए आप, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4, तो ये देखिए आप 2 3 4 n, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक हो गया। और a क्या होगा? a दे ही रखा है, वास्तविक संख्या, वो भी 0 से बड़ी, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या है। ओके, तब मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए इस a का nवा मूल, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, अगर ये b के बराबर है तो a क्या होगा? a होगा b की घात n। आई बात समझ में? क्योंकि ये a जो होता है, सॉरी, a की घात 1/n होता है। ये अगर a की घात 1/n है तो वो घात ही वहां जाएगी, तो 1/n नहीं होकर सिर्फ n ही रह जाएगी। यानी कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, nवा मूल a का b के बराबर है, जबकि b की घात n बराबर a, b की पावर n इज इक्वल टू a। अगर a एक धनात्मक वास्तविक संख्या 0 से बड़ी है तो b भी 0 से बड़ा ही आएगा। nवा मूल जो निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे, वो भी 0 से बड़ा ही होगा। ओके, घातांकों की भाषा में nवा मूल a का, nवा मूल जो है वो a की घात 1/n ही होता है। इसके यानी nth रूट ऑफ a
इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। ए का nवां मूल को ए की घात 1/n के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं इसको, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं किस तरीके से बताऊं कि जैसे मान लीजिए 2 का घनमूल निकालना है, 2 का क्यूब रूट निकालना है, 2 का क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको। ओके, और एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि जैसे 8 का घनमूल निकालना है, 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 1/3, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और ये ऊपर उसकी भी पावर क्या हो गई? 1/3। और हमने देखा था घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 3 × 1/3, 3 से 3 कट गए, यानी ये मान आया 2 के, यानी कि 8 का घनमूल 2 होता है। क्या होता है? 2। ये ऐसे निकाला, 8 का घनमूल 2 होता है। कहने का अर्थ ये है कि वो कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करे तो 8 आए? तो 2, और 3 बार 2 में से 1 2 बाहर आ गया, क्योंकि इसकी घात 3 होगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो रखे हैं, और ये मान 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उस हिसाब से अपने को ये समझ में भी आ जाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए का nवां मूल, ए का nवां मूल को हम क्या लिखते हैं? ए की घात 1/n लिखते हैं, ए की घात 1/n लिखते हैं। वैसे ही हम किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 का घनमूल है, 2 का घनमूल है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसको एक एग्जाम्पल, अच्छे से एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वैसे भी समझ में आ जाएगा इसको, तो सिंपल है एकदम। जैसे भी कोई एग्जाम्पल है 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, ठीक है, यानी कि 4 की घात अपने पास आ गया 3/2। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम, इसके 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं। पहला तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दूसरा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तरीके में हम क्या करते हैं कि इसकी घात किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं? 2 तरीके हैं। पहले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2 और पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो गया 3/2, ये लिखा हुआ है, 4 की पावर 3/2 कर सकते हैं इसका। दूसरा अपने पास एक तरीका और है, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि 4 की घात 3 लिखकर फिर उसकी पूरे की पावर जो है, पूरे की घात जो है वो 1/2 बना देते हैं, 1/2, क्योंकि 3 को भी 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है, या फिर 1/2 को 3 से गुणा करेंगे, दोनों मान इक्वल ही आएगा, 3/2 ही आएगा। हमने देखा था ये गुणा में क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणा में क्रम बदल सकते हैं,
और 1/2 को 3 से गुणा करो या 3 को 1/2 से गुणा करो, इसका मान 3/2 ही आएगा। तो ये आप देखिए घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा। 1/2 को 3 से गुणा करो या 3 को 1/2 से गुणा करो, दोनों का मान 3/2 ही है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों तरीके ये हैं जो अपने सामने हैं, ये दोनों तरीके हैं। अब आप देखिए 4 की घात 1/2 का मतलब होता है 4 का अंडरूट। 4 का अंडरूट यही होता है। देखिए आप किसी की घात nवा मूल है किसी संख्या का, उसको हम किसी ये इस तरीके से लिख सकते हैं, a का nवा मूल यानी a की घात 1/n। ठीक है, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/n ये लिख सकते हैं। तो इसका nवा मूल ही तो है, इसका अंडरूट ही है, और इसकी घात 3 लिख दिया। ठीक है, तो 4 का अंडरूट यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करे तो 4 आता है, तो 2 है, तो ये तो मान आ गया 2, और पूरे की घात 3, 2 की घात 3 यानी 2 × 2 × 2, तो ये मान आ गया 8। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि 4 की घात 3 करो, 4 × 4 × 4, फिर पूरे की घात 1/2 करो। ठीक है, फिर पूरे की घात 1/2 करो। 4 चौक 16 चौक 64, ये तो हो गया 64 की घात 1/2। किसी की घात 1/2 का मतलब होता है अंडरूट, यानी अंडरूट में 64। अंडरूट 64 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से गुणा करे तो 64 आता है? तो 8 × 8। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इसका मान आ गया 8, यानी अंडरूट 64 का मान 8 होता है। ठीक है, तो ये भी 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। इसके दोनों तरीके, हम इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों तरीके हैं। ओके, कहने का अर्थ ये है, इसको मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। हम इसको और सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए आप, मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है, ए इज अ रियल नंबर एंड ए इज ग्रेटर देन 0, ए 0 से बड़ी भी है, यानी ए धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके अलावा m और n, m और n ये दोनों ऐसे पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, m और n ऐसे पूर्णांक है, m और n जो है ऐसे पूर्णांक है जिसका एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी m 2 है तो n 3 है। इन दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, जो इन दोनों में हो तो वो एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। जैसे 4 और 6 में 2 हो गया, 2 का भाग दोनों में जाता है, लेकिन इन दोनों में एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक है, एक के अलावा और कोई नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों कोई सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या। आई बात?